अगर साल 2020 पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा है तो चीन के लिए भी कम बुरा नहीं है। हो सकता है अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर आ जाए, मगर चीन की अर्थव्यवस्था के लिए सिवाय डूबने के दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया है, क्योंकि चीन ने जिन नापाक मंसूबों के इरादे से दुनिया को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, अब उसी जाल में चीन खुद ही फंस चुका है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद चीन कह रहा है। चीन के सरकारी अखबार चीख चीख कर कह रहे हैं कि चीन बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है और चीन को अपनी इस बर्बादी का डर सबसे ज़्यादा भारत से लग रहा है। दरअसल लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 से अधिक भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में चीन के प्रति भारी गुस्सा है। लोग सरकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। लोग चीन निर्मित सामान से तौबा कर रहे हैं। स्वदेशी उत्पादों का उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच सीमा पर आंख दिखाते चीन को भारत ने घेरना शुरू कर दिया है। न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी ड्रैगन को चोट पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। चीन की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनसे लगता है कि भारत का तीर निशाने पर लगा है। पिछले कुछ दिनों से भारत लगातार चीन को झटके पे झटके दे रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत के कड़े रुख से चीन बुरी तरह से घबरा गया है। चीन के सरकारी अखबार में खबर छपी है कि ऐप बैन के बाद भारत केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में चीन को बाहर कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत के रुख की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर आर्थिक दूरियां बढ़ सकती हैं, जिसका शुरुआती नुकसान चीन को होगा और बाद में भारत को भी होगा। अखबार में लिखा है कि चीन भारत से लड़ाई नहीं चाहता है। अगर एशिया में शांति रही तो एशिया विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। बता दें 29 जून को भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, वी चैट, वीबो समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। उन्हें देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। ये बैन भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव के बीच लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटी डांस को 6 अरब डॉलर यानी लगभग 45,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक ऐप के बैन होने से अगर इतने नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि 59 ऐप के बैन होने से चीन को कितना बड़ा आर्थिक झटका लगेगा।